अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से और 28वीं तरमीम के हवाले से। और थोड़ा सा ये भी मैं आपको बताऊं कि जो इतलात आ रहे हैं वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जो हैं वो भी आपस में राब्ते हुए हैं। अब इमरान खान की उसमें इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है उसका आइडिया नहीं लगाया जा सकता, लेकिन असद कैसर के साथ जो राब्ते हैं पीपल्स पार्टी के उनके हुए हैं। पीपल्स पार्टी को जो है अपनी सियासी साख जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। उनको वो देख रही है पीपल्स पार्टी के हमें कैसे सियासत से आउट किया जा रहा है। अब 28वीं तरमीम के अंदर क्या है, एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि छोटे सूबे बनाने के हवाले से या जो मौजूदा 4 सूबे इनको तोड़ देने के हवाले से इनके यूनिट्स बना देने के हवाले से तजवीज़ है। 28, 37, 40, 20, 25 जो भी है सूबे बनाने के हवाले से एक तजवीज़ है। और मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या मुक़्तदर जो अदारे हैं उनकी तरफ से दिखाई सजी गई हो मार वो खबी दें। कुछ समझ नहीं आ रही कि 28वीं तरमीम में ऐसी क्या चीज़ है कि पीपल्स पार्टी इतना ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है और पीपल्स पार्टी जो है वो चाह रही है कि किसी तरीके से 28वीं तरमीम से जान छुड़वाई जाए या 28वीं तरमीम को अप्रूव करने के लिए एटलीस्ट जो हम अपनी जो सबसे बड़ी हमारी डिमांड है वो यही है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया दिया जाए। तो मामला जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथ से निकलते जा रहे हैं। जबकि 26वीं और 27वीं तरमीम जब आ रही थी तो उसके अंदर जब ये लोग देख रहे थे कि इसमें हमारा भी फायदा है, हमें प्रोटेक्शन मिल रही है, तो बढ़ चढ़ के 26वीं और 27वीं तरमीम को जो वो पास कराया गया था। लेकिन यहाँ पे 28वीं आईनी तरमीम जो लाने की कोशिश की जा रही है हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उसके अंदर रोड़े अटकाए जा रहे हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान की हम बात कर लें तो मैं बताऊं कि पीपल्स पार्टी का तो ऑन ग्राउंड वहां पे वोट बैंक है, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं। पिछले दिनों 2 दिन पहले उन्होंने इजलास भी किया और अपने हाथों से टिकट्स का जो है अनाउंसमेंट भी किसी हद तक किया और इंटरव्यू भी किए लोगों के जिन जिन को टिकट्स देने हैं। तो नवाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके अंदर भी हमारी हुकूमत बने, वो मेरे ख्याल में बन जाएगी। और जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं इसके अंदर भी मेरी हुकूमत बने और मेरा जो पावर है उसमें इजाफा हो, ताकि जो मरियम नवाज है उनको वज़ीर बनने का जो चांस है, मौका है, वो मिले। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं ना चोरों को मोर पड़ जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो मुक़द्दर अदारे हैं, जो बड़े अदारे हैं जिन्होंने फैसला करना है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी बनेगी, उन्होंने इस्तेकाम पार्टी को भी जो है ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। अगर इस्तेकाम पार्टी जो है जंगीर तरीन की पार्टी, जंगीर तरीन तो खैर सियासत से मेरे ख्याल में रिटायर हो गया, अलीम खान इन चीजों को देख रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर राना नजीर जो है वो इन चीजों को देख रहे हैं। तो उनको इशारा दिया गया है कि आप अपनी पोजीशन को वाज़ेह करें, वहां पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। परफॉर्मेंस दिखाने का मतलब यह है कि आप अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं उनको तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल करें, अच्छे कैंडिडेट्स को खड़ा करें, ताकि तो फिर उसके बाद जो मामलात हैं इस्तेकाम पार्टी के हवाले कर दिए जाएंगे। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोशिश की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या मुक़द्दर अदारों की तरफ से कि जो इस्तेकाम पार्टी है उसकी वहां हुकूमत बना दी जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी से जान छुड़वानी है। दूसरा, नवाज शरीफ को या नून लीग को भी वो नहीं चाहते कि उनको भी गिलगित बल्तिस्तान दे दिया जाए ताकि उनको इतनी ज्यादा पावर ना मिल जाए। कश्मीर तो वो ले लेंगे, कश्मीर में उनका वोट बैंक भी है और हालात ऐसे हैं वहां पे कि कश्मीर के अंदर नून लीग की हुकूमत बन जाएगी। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जिसके अंदर पीपल्स पार्टी की जान है, वो हर सूरत में पीपल्स पार्टी को वो नहीं देना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि ये हम इस्तेकाम पार्टी को दे दें। तो देखते हैं अब कूड़ा किसका निकलता है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के अंदर। लेकिन मैं आपको इत्तलात दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इस्तेकाम पार्टी अगर अपनी परफॉर्मेंस दिखा देती है, अच्छे पत्ते, अच्छे कार्स, अच्छे कैंडिडेट सामने ले आती है, अपनी पार्टी में शामिल करवा लेती है, तो इस्तेकाम पार्टी की जो हुकूमत है वो गिलगित बल्तिस्तान में बन सकती है। बहुत शुक्रिया।